नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लातेहार टोरी रेलखंड के डेमू रिचुगुटा स्टेशन के बीच बम धमाकों से लाइट इंजन डिरेल हो गया। इस घटना में रेलवे की अप और डाउन दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कुछ देर के लिए रेल का आना जाना प्रभावित रहा। नक्सलियों की नापाक हरकत। लातेहार टोरी रेलखंड पर धमाका। कुछ देर तक आना जाना प्रभावित। ये धमाके के निशान और टूटी हुई रेल पटरी सबूत है उस कायराना हरकत की जिसे हताश नक्सलियों ने भारत बंद के दौरान अंजाम दिया। लातेहार टोरी रेलखंड के डेमू रिचुगुटा स्टेशनों के बीच नक्सलियों ने बम धमाका किया। बम धमाके से लाइट इंजन डिरेल हो गया। धमाका शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को घटी। इस घटना में रेलवे की अप और डाउन दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ आप हमारे ठीक पीछे देखिए कि अभी हम घटनास्थल पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप देखिए कि जो मरम्मत का कार्य है वो बहुत तेजी से चल रहा है और यहाँ करीब 100 से भी अधिक संख्या में जो मैन पावर है वो लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो रेलवे यातायात सुविधा है उसको बहाल कर दिया जाए। आप देखिए कि काफ़ी संख्या में मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया है और रेल की पटरियों को फिलहाल मरम्मत करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस घटना में दोनों पटरियाँ क्षतिग्रस्त हो गई थी, साथ में ऊपर बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। ब्लास्ट की वजह से कई घंटों तक अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। लेकिन हालात को सामान्य करने के लिए पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर जुटे, जिसके बाद अप और डाउन लाइन की मरम्मत कर रेल सेवा सामान्य की गई। वहीं नक्सली घटना के बाद पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। जब से हम लोगों को सूचना मिली है तो हमने टैक्टिकल मूवमेंट किया है, अपने फोर्स को यहाँ अंदर भेजा है पीओ पे। बाकी आसपास के एरिया को फोर्सेस ने डोमिनेट करके रखा हुआ है। हमने सारे एरिया आसपास के एरियाज को सैनिटाइज भी करवा दिया है हमारी बीडीडीएस टीम के थ्रू, डॉग स्क्वाड के थ्रू भी। घटनास्थल से माओवादियों का एक पर्चा भी मिला जिसमें कई मांग रखी गई है। बता दें कि शीर्ष माओवादी नेता प्रशांत बोस और कृष्णदा की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादी संगठन 15 नवंबर से प्रतिरोध दिवस मना रहे थे और शनिवार को भारत बंद का आह्वान किया था। नक्सलियों को जब लोगों का समर्थन नहीं मिला तो कायराना हरकत पर उतर आए। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से संवाददाता संजय भारती की रिपोर्ट। रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुए ऑपरेशन के दौरान पीएलएफआई उग्रवादी छोटू लोहरा पुलिस की गोली से घायल हो गया। मखमंदरो बाजार के पास लातेहार पुलिस की टीम ने उसे गोली मारी। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा ये पीएलएफआई उग्रवादी छोटू लोहरा है। छोटू लोहरा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुआ है। घटना रांची के मखमंदरो बाजार के पास की है। छोटू लोहरा को लातेहार पुलिस ने तब गोली मारी जब उसने पुलिस टीम पर ही पिस्टल तान दी। इस वक्त हम आपको वही जगह दिखा रहे हैं जहां पर ये फायरिंग की वारदात हुई थी, जिसमें पीएलएफआई का एक उग्रवादी छोटू लोहरा जो है वो पुलिस की गोली से घायल हो गया। वहीं दूसरा जो आरोपी था वो इसी रास्ते से भाग गया है। कई लोग मौजूद भी थे जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम जैसे ही पहुंची है उसी दरमियान उग्रवादियों ने हथियार को निकाला है। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा ये फायरिंग की गई। दरअसल लातेहार पुलिस ने छोटू लोहरा के साथी के लिए जाल बिछाया था जो ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि वो मौके से फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन छोटू लोहरा पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसका रांची के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि घायल उग्रवादी रिचुगुटा में हुई फायरिंग में भी शामिल था। उस समय क्या लगा? डर लग रहा था कि गोली चल गई? नहीं, डर तो नहीं लगा। हम लोग को तो टायर आवाज किया बोल के डर नहीं लगा। हाँ, फिर उसके बाद अफरा तफरी थोड़ा सा पुलिस को देखे? पुलिस को देखे थे, आया था।
आप यहीं पर थी उस वक्त? नहीं उस वक्त नहीं थे, हम तो उधर कपड़ा धो रहे थे बाथरूम तरफ। उसी समय का? हाँ। झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिसकी वजह से एक के बाद एक नक्सली या तो पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। यह पुलिस की सक्रियता का ही नतीजा है कि नक्सलियों का शीर्ष कमांडर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा की गिरफ्तारी संभव हो पाई। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। सोशल साइट्स के जरिए नाबालिगों को फंसाने का खेल इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ चला है। इसी कड़ी में रांची के चूटिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग को अपने जाल में फंसाकर ट्रैफिकर गोवा ले जाकर बेचने की फिराक में थे। इसी जानकारी मिलने के बाद CWC और पुलिस के सहयोग से लड़की को क्रूज पर पहुंचने से पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं अब नाबालिग को रांची लाने के लिए एक टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है। दरअसल कोविड काल में सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी बढ़ा है, जिसका फायदा ट्रैफिकर उठाते नजर आ रहे हैं। नाबालिगों को मुंबई की चकाचौंध का सपना दिखाकर देह व्यापार के दलदल में धकेला जा रहा है। कि एक जब बच्ची ने फ़ोन किया, हम लोग को बताया कि हमें नहलाया जा रहा है और हमें तैयार किया जा रहा है, उसके बॉस के पास भेजा जाएगा, जो पानी वाली क्रूज जहाज़ है उस पे मुझे आज रात को भेजा जाएगा। तो रांची बाल कल्याण समिति, रांची जिला पुलिस, गोवा पुलिस के संपर्क करके बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से उन बच्चों को हम लोगों ने 4 घंटे के अंदर में रेस्क्यू किया है और बहुत जल्द गोवा पुलिस उस बच्चों को लेकर के रांची आएगी। पर एक नया गाना वर्सन रील करके आया है, जिसके तहत वो नया गाना और अपने आप को एक्टिंग करके उसको डाल रहा है। उसके पीछे इस तरह के कुछ लड़कों का एक समूह है जो कि ऐसे लड़कों को टारगेट कर रहा है और जिसके चलते ये लोग दलदल में फंसते जा रहे हैं। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाले साहिबगंज के सेना के जवान शहीद कुंदन ओझा के पिता और भाई पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शहीद कुंदन के वृद्ध पिता रविशंकर ओझा और भाई मुकेश दोनों खेत जोतने गए हुए थे। इसी दौरान गांव के ही पंकज ओझा, अरविंद ओझा और अमन ओझा देसी कट्टा और राइफल लेकर वहां पहुंचे और जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिया। बाद में दोनों किसी तरह से जान बचाते हुए मुफस्सिल थाना पहुंचे और इसकी शिकायत की। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना के अंतर्गत डिहारी गांव निवासी रविशंकर ओझा के पुत्र कुंदन ओझा 16 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी फौजियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। लिए गए थे बाबू पंकज ओझा, अरविंद ओझा, अमन ओझा, ये लोग पीछे से हथियार लेके गया, घातक हथियार, बंदूक था, सब था, तलवार था और जाके ये लोग सीधा हमको पहले तो कुंदा से मारने लगा। इसके बाद हथियार चलाने का कोशिश किया तो हम गिर गए, कुंदा से मार के हमारा कपार ठोक दिया। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड देश भर में नंबर 1 बन गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन 2021 के तहत राष्ट्रपति ने खुद अपने हाथों से ये पुरस्कार नगर विकास सचिव और राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक को दिया। इसके साथ ही जमशेदपुर शहर को भी सफाई मित्र सुरक्षा सम्मान का पुरस्कार दिया गया। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2021 के तहत शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे को दिया। झारखंड के नगर विकास सचिव के अलावा राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक भी सम्मान ग्रहण करने वालों में शामिल हुए। अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें ये हम लोग झारखंड के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि पूरे देश में सर्वे हुआ और जितने भी राज्य हैं जिसमें कि 100 से कम नगर निकाय होते हैं उसमें झारखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड का स्थान देश भर में नंबर 1 बन चुका है। राष्ट्रपति के हाथों मिली 5 करोड़ की पुरस्कार राशि को सफाई कर्मियों की बेहतरी पर खर्च किया जाएगा। राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक ने खुद ये बातें कही।
सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में जो है वो अवार्ड मिला है और उसमें 5 करोड़ की पुरस्कार राशि भी प्राप्त हुई है। और इस राशि का खर्च जो है वो जो हमारे सफाई मित्र हैं उनके कल्याण हेतु एवं उनके लिए जो कैसे कार्य उनके सहज हो सके, इसके लिए वो राशि जो है वो खर्च की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के लौह नगरी के तौर पर प्रसिद्ध जमशेदपुर शहर का नाम भी फिर से रोशन हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित अमृत महोत्सव 2021 सफाई मित्र सुरक्षा सम्मान समारोह में जमशेदपुर को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार सहित निगम के सिटी मैनेजर और जुस्को को संयुक्त रूप से ये सम्मान दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री दफ्तर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है कि झारखंड को देश भर में नंबर 1 जगह हासिल हुई है। शहरी स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए झारखंड को मिले पुरस्कार से प्रदेश का मान देश भर में बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। रामचंद्र चंद्रवंशी का चयन झारखंड विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति ने किया है, जिसकी बैठक विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो के आवास पर हुई। रामचंद्र चंद्रवंशी विश्रामपुर से बीजेपी विधायक हैं। रामचंद्र चंद्रवंशी राज्य में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। अविभाजित बिहार से ही चुनाव जीतते रहे हैं। सदन के अंदर उनके आचरण और राजनीति में उनके योगदान को लेकर 22 नवंबर को विधानसभा स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। कोरोना काल को लेकर इस बार एक दिन का ये सम्मान समारोह होगा। हम लोग विधानसभा के माननीय विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में पुरस्कृत करते हैं। चारों तरफ से विचार के उपरांत सबों ने मिल करके सर्वश्री रामचंद्र चंद्रवंशी का नाम सामने आया और उन्हीं को हम लोग उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना। शुक्रवार को जेएससीए स्टेडियम में हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में जहां भारतीय टीम की जीत का जश्न मना, वहीं पॉकेटमारों ने भी खूब हाथ साफ किए। बताया जा रहा है कि मैच देखने के दौरान करीब 100 लोगों के मोबाइल उड़ा लिए गए, जबकि कई लोगों के पर्स पर भी हाथ साफ कर दिया गया। ऐसे तमाम लोग आज रांची के धुरवा थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती आखिर किसके लिए की गई थी। अगर पुलिस कर्मियों को सिविल ड्रेस में तैनात किया जाता तो शायद पॉकेटमारों में थोड़ी दहशत होती। कि कल मैं जब गया वहाँ पे टीम को देखने के लिए, कल न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया मैच हो रहा था और उसके दौरान मेरा मोबाइल चोरी हो गया। कोई पॉकेट मार लिया, दाहिना पॉकेट में था मेरा मोबाइल। और भी रिपोर्टर का भी मारा गया है और पुलिस सर का भी मारा गया है, बहुत लोगों का मारा गया वहाँ पे। मेरा यही अनुरोध है कि मतलब कि जो भी करना है वो कीजिए आप लोग। हम सर कल मैच देखने के लिए गए थे, साउथ गेट ए में था करीब 6:30 बजे और जैसा ही एंट्री किए थोड़ा दूर गए तो पर्स मेरा गायब हो गया था। उसमें एक सोने का अंगूठी था, 3500 रुपया था, ATM कार्ड था, पैन कार्ड था। गढ़वा में जिला प्रशासन की ओर से 15वें वित्त की योजना से 42 अनुबंध कर्मियों को नौकरी मिलना था, लेकिन ये नौकरियां भी फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ चुकी हैं। दरअसल जिला समरणालय के सभागार में बड़े ही तामझाम के साथ वैसे युवाओं को नौकरी दी गई जो 11वीं एवं 14वीं वित्त की योजना में पहले भी काम कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इनकी नियुक्ति कैसे हुई, जबकि नौकरी के लिए बीटेक पास अभ्यर्थियों ने भी आवेदन दिया, लेकिन BA पास को प्राथमिकता दी जा रही है। इस मामले पर DC गढ़वा ने कहा कि जांच टीम का गठन कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इसमें DPO और JE और AE 3 पद के लिए निकाला गया था। इसमें सभी जिले में, झारखंड में 25 जिला में गढ़वा ऐसा एकमात्र जिला है जो ऑफलाइन फॉर्म यहाँ भरा जा रहा है। बाकी सभी जिले में ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। इसलिए यहाँ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ एक आवेदक 2 फॉर्म डाल रहे हैं। गढ़वा BPO में मनरेगा का जो बहाली हो रहा है उसमें पूरी तरीके से धांधली की जा रही है और मेरिट के आधार पर लोगों को जॉब नहीं दिया जा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग गढ़वा जिला में पढ़ाई लिखाई करके यहाँ रह करके अभिशापित फील करते हैं अपने आप। इसमें एक जांच दल अपर समर्थक की अध्यक्षता में बनाया गया है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी
निदेशक DRDA, DIO NIC ये लोग जांच कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद फिर हम समुचित कार्रवाई करेंगे। गोड्डा के सूडमारा में हाथियों का आतंक जारी है। यहां करीब 20 दिनों से हाथियों ने डेरा डाल रखा है। कल देर रात हाथियों के झुंड ने बाराताड़ गांव में 4 घरों को तोड़ दिया। वहीं 3 मवेशियों की भी कुचलकर जान ले ली। वन विभाग और प्रशासन की लापरवाही से लोग नाराज दिख रहे हैं और बार बार सूचना दिए जाने के बाद भी हाथियों को भगाने में नाकाम रहने पर अब सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। रेंजर साहब को फोन किया, फॉरेस्टर डिपार्ट को भी फोन किया, फॉरेस्टर साहब को फोन किया, आदमी भेज रहे हैं। अभी सुबह भी फोन हुई, रेंजर साहब से बात हुई कि सर आप आदमी भेजिए, इस तरह का घटना हुआ, 8 दिन से आप जानते हैं परेशान हैं। लेकिन बोला कि हम तो बाहर में हैं, आप जाएंगे तो कब जाएंगे? हम लोग मरने के बाद। हम तो यहाँ 8 दिन से पड़े हुए हैं। हम खुद जो है ना यहाँ का डीलर से बोल के कुछ चावल वावल दिलवाए कि लोग खाने के लिए। इसके बाद सरकार और प्रशासन को कठोर निर्णय करना चाहिए। पहले तो यह हाथी यहाँ से कैसे निकले, और जैसा कि DFO ने बताया कि 2 हाथी झुंड से बिछड़ा है, कई लोगों की जान भी गई है। अगर वह जानलेवा ही हो गया और सचमुच में वही हाथी है तो फिर सरकार को कठोर निर्णय प्रशासन को करना चाहिए। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। ये कंटेंट क्रिएटर, ये इन्फ्लुएंसर, ये कोई जॉब है, कोई वर्क प्रोफाइल है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। इसके 2 सबसे बड़े रीजन हैं। पहला, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा, आगे चल के क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। ये क्वेश्चन हमेशा बने रहते हैं। अब गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी मिल रही है और सारे क्रिएटर्स को सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का गारी टोकन की वजह से मौका मिल रहा है। तो लोकल मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको छोड़ के अब क्रिएटर कुछ सीरियस, कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकता है और आगे चल के इसमें उसका फ्यूचर है, ये अब देख सकता है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार